बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, नून लीग के कायद 3 बार वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ साहब अपने शेड्यूल के मुताबिक वतन वापस पहुंच गए हैं। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको क्या क्या सहूलियात दी गई है, इस पर बात करेंगे। आज वो एक जलसा भी करेंगे और उनके आने से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया है। तो उनके भी आप लोगों को कुछ ट्वीट्स हैं वो पढ़ के बताऊंगा। और जी, कल जो एमकेएम पाकिस्तान ने रैली निकाली थी, वो उस रैली पे भी बात करेंगे। इस रैली में कौन आया कौन नहीं आया और कितने लोग थे, ज्यादा थे कम थे, कंपैरेटिवली जमात इस्लामी से कौन सा धरना जो है वो अच्छा था या कौन सी रैली अच्छी थी, इस पर भी बात करेंगे। और जी, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एमकेएम के एक साबिक एमएनए हुआ करते थे, एक साबिक रहनुमा हुआ करते थे, रजा हारून। रजा हारून ने भी अब से कुछ देर चंद मिनटों पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के ऊपर मैंने उनसे कुछ सवाल भी किए, उस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान जब वो पहुंचे हैं तो अब उनका बायोमेट्रिक कराना था। उनकी जो पूरी कानूनी टीम है वो वहां पर मौजूद थी। उनको खुद जाना चाहिए था ना, वो नादरा ऑफिस जाते खुद जाके वहां पे बायोमेट्रिक कराते, जो भी मामला थे उनको खुद जाके करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ओथ कमिश्नर हैं वो बायोमेट्रिक का पूरा सिस्टम लेके खुद एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पहुंच के इन्होंने नवाज शरीफ साहब का बायोमेट्रिक किया। तो अब आप देख लें कि प्रोटोकॉल किस तरीके से दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ लोग जो है उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। और ये वो बंदा है जो सजा याफ्ता है, वो अपने इलाज कराने के बहाने गया था और फिर जो है वो वापस आ रहे हैं 4 साढ़े 4 साल बाद। उनको इस कदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि ओथ कमिश्नर जो है वो खुद ही बायोमेट्रिक का पूरा सिस्टम लेके वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जी, आप एयरपोर्ट से तो बाद में बाहर निकले, आपके सारे मामला हम यहीं पर हल कर देते। और ऐसे मामला जो है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन डाली गई थी तो वहां पर तो नैब को बुलाया ही नहीं था। नैब जो है वो खुद से वहां पर हाजिर हो गई थी। नैब के अफसरान जो है वो खुद वहां पर आ गए कि ठीक है, आप हमें बुलाए ना बुलाए, हम हैं आपके लिए, कोई टेंशन थोड़ी है, आपके ऊपर तो बस सारे गुनाह आपके माफ है, सारी क्लीन चिट आपको दे दी जाएगी। अब इनको कोई मतलब ये किसी को बुला नहीं रहे, ऐसे ऐसे इदारे के लोग वो खुद से इनको बुलाए बगैर खुद से आ जाते हैं और उनको उनकी अभी से खिदमतें शुरू कर दी गई हैं। अब इससे जाहिर ये होता है ना कि इलेक्शन कराने का कोई फायदा क्या, कोई मकसद ही नहीं रहा इलेक्शन का, जब सारा सबको अब नवाज शरीफ के आने से सबको पता चल रहा है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। अब मरियम नवाज साहिबा ने भी नवाज शरीफ की वापसी को लेकर एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में मरियम नवाज लिखती है, मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ, जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 सालों में सहे, शायद ही इसकी कोई मिसाल हो। और इनके कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी ना भर पाए, मगर जितने अरूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है इंशाअल्लाह। आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, खुशामदीद नवाज शरीफ। ये ट्वीट किया है मरियम नवाज ने। अब मरियम नवाज ने जिस तरीके से बोला कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 24 साल जो है बड़े जवाल देखिए, बड़ी तकलीफें देखी है, तो मरियम नवाज को फिर मतलब सिर्फ पंजाब की हदूद तक ही वो हैं, उनको वहीं तक का पता है, उनको पूरे पाकिस्तान का नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ कितना कुछ हुआ है, कितने लोगों के साथ कितना कुछ हुआ है। और वो बात कर रहे हैं सिर्फ अपने वालिद मोहतरम की, जिनके साथ कितना जुल्म हुआ है ये भी सबको पता है। और मरियम नवाज सिर्फ बात कर रही है सिर्फ पंजाब ही है। और ये जो नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये क्लियर मैसेज है कि सिर्फ पंजाब ही चाहिए, पंजाबी के अलावा और कोई नहीं चलेगा, ये क्लियर मैसेज है। अब इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं नवाज शरीफ की वापसी को लेके। अब नवाज शरीफ की वापसी के हैरान कुन बात है कि नवाज शरीफ ने जिस तरह के बयानात जो है वो माजी में दिए हैं, जिस तरह की बातें नवाज शरीफ ने की हैं, अभी तो बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने जो बातें की है, जो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, फिर उससे खुद वो दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा कि ये मामला मैं अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ।
उससे पहले जो नवाज शरीफ ने बातें की हैं, नवाज शरीफ कहते हैं इन्हीं लोगों ने अकबर बुगटी को शहीद किया, इन्हीं लोगों ने बेनजीर को शहीद करवाया, इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान में फिजाई अड्डों को बेचा और वहां से आने वाले डॉलरों पे अय्याशियां की, इन्हीं लोगों ने 12 मई और लाल मस्जिद जैसे कत्लेआम करवाए। ये इन्हीं लोग कौन लोग हैं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इसमें तो बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने खुद नाम भी लिया था, किस किस के नाम लिए थे जो इन्होंने तकरीर की थी वो भी मंजर आम पर है। बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है, पुरानी तकरीर हो गई है, 2 से 3 साल पुरानी तकरीर है ये। मेरे ख्याल है ये जो आसमा जहांगीर का जो बरसी वगैरह थी उसके ऊपर तकरीर थी, उसकी कोई कन्वेंशन थी, उससे इन्होंने खिताब किया था ये। उसमें उन्हीं लोगों ने जो ये कह रहे हैं, ये उन्हीं लोग किनको कह रहे हैं ये सबको पता है। उस तकरीब में हामिद मीर ने क्या कुछ कहा था वो भी सबको पता है। और एक सफेद बालों वाले एक चाचा हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो खैर अब उसके बावजूद भी जो है नवाज शरीफ वापसी आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज है। लोग जो है परेशान है। और फिर बात वही आती है ना कि नवाज शरीफ जो है वो पंजाबी है, उनको इस तरह के रिलीफ मिल जाते हैं और ऐसे रिलीफ मिलने से कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जब बात करते हैं रजा हारून साहब। रजा हारून साहब आपको पता होगा कि एमक्यूएम के भी वो रहनुमा रह चुके हैं, वो जमात इस्लामी के भी रहनुमा किसी दौर में रह चुके हैं। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं जो समझ रहे हैं कि आज के इवेंट से पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में तब्दीली नहीं आएगी, इनकी सियासत बसीरत को सलाम। नवाज शरीफ की वापसी और आज की तकरीर आने वाले दिनों के लिए इंतहाई अहम साबित होगी। पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन फिल वक्त इनसे सीनियर सियासतदान जो 3 बार वजीर आजम बने मुल्क में मौजूद नहीं। ये ट्वीट किया रजा हारून ने, जिसमें मैंने इनसे पूछा कि जी आप ये बताएं कि नवाज शरीफ के आने से कराची की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है आपकी सियासत जो है कराची से रही है और कुछ दिनों पहले सुना था कि आप भी जो है वो नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से मैंने उनसे सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब मुझे ये दिया कि फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है, फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कराची के ऊपर एक बार फिर नवाज शरीफ आ तो रहे हैं, वो सिर्फ पंजाब के लिए आ रहे हैं। जो नवाज शरीफ के आने से कराची में ना कोई तब्दीली आनी है ना कोई फर्क पड़ना है, ये कहना है रजा हारून साहब का। और आप लोगों को पता होगा कि रजा हारून जो है वो जब ये भी लंदन में ज्यादा वहीं पर ही इनकी रिहाइश होती है। नवाज शरीफ से इन्होंने काफी मिलने की कोशिशें की हैं जो कि कामयाब नहीं हो सके। तो उस टाइम पे इतला थी कि रजा हारून जो है वो नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो जी बात कर लेते हैं, कल जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने रैली निकाली, उस रैली में कितने लोग थे, कितने मतलब रैली जो है वो कामयाब थी, रैली नाकाम थी। तो खैर इस पे बात कर लेते हैं। रैली जो है वो मैं ये समझता हूँ रैली कामयाब थी। और रैली कामयाब होने की वजह ये थी कि इस रैली के अंदर सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान ही नहीं थी, इस रैली के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन इस रैली मतलब बहुत सारे लोगों से मुराद मेरी बहुत सारी जमातें, सियासी और मजहबी जमातें इसमें मौजूद थी। इसमें JUIF भी थी, इसमें कुछ जो है वो GDA के भी लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके अलावा भी कुछ और भी लोग मौजूद थे। इसके अलावा बहुत सारी मजहबी जमातों के लोग भी इस रैली में मौजूद थे। अब इसको हम अगर कंपैरेटिवली देखते हैं, जो जमात इस्लामी ने जो अपना इवेंट किया था फलस्तीन के हवाले से, तो वो बहुत बड़ा मजमा है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक तस्वीर जो एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली की चल रही है और दूसरी तस्वीर जो है वो जमात इस्लामी की जो रैली थी उसकी तस्वीर चल रही है। अब इस रैली के अंदर जो है जो लोग नहीं आए, मैं उसके हवाले से ये बता देता हूँ आप लोग को। इस रैली में अफाक अहमद साहब का काफिला नहीं था, अफाक अहमद साहब की क़यादत कोई नहीं थी वहां पर। इसके अलावा जी इसमें कामरान टिसौरी जो है वो भी नहीं थे। और इसके अलावा जी इसी रैली में नून लीग की नुमाइंदगी भी नजर नहीं आई और इसी रैली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वो भी नजर नहीं आई। कुछ छोटे मोटे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के इक्का दुक्का, जो बहुत कम, जिनके बारे में शायद कोई जानता भी नहीं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, वो लोग भी इस रैली में नजर नहीं आए। तो एक समझ लें, एक जो कहा जा रहा था ना कि तमाम सियासी जमातों के लोग जो है वो इस रैली में होंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग थे वो इस रैली में शामिल हुए, लेकिन मजहबी जमातों के कह सकते हैं कि आप तकरीबन लोग जो है इस रैली में शामिल थे। और मजमे की अगर बात करें तो मजमा जो जमात इस्लामी की रैली थी उससे काफी
काफी कम था, कम नहीं काफी कम था। आप तस्वीर देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं, और फिर जो दोनों रैलियों में मौजूद लोग थे आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं। अब रैली के आखिर में क्या हुआ? रैली के आखिर में ये हुआ, जब अंधेरा छा गया मगरिब के बाद जो है तमाम जो दूसरी जमातों के लोग थे वो अपने अपने खिताबात जो है वो कर चुके थे। आखिर में खिताब किया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। जब डॉक्टर फारूक सत्तार खिताब कर रहे थे उस टाइम पर सिर्फ जो एमकेएम के लोग मौजूद थे वही रह गए थे। मतलब जो दीगर जमातों के लोग थे, जाहिर है उनके जो लोग, उनके अपने जो लीडरान थे, उनका खिताब तो हो गया था तो वो लोग तो चले गए। अब आखिर में जब फारूक सत्तार खिताब कर रहे थे तो उस टाइम पे आप यकीन करें वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। आप देख सकते हैं कि उसमें कितने लोग थे, तो उससे पता ही चलता है कि एमकेएम के खुद के अपनी रैली में अपने कितने लोग थे। तो जी अब देखते हैं कि एमकेएम अपनी इस रैली के बाद अगला इवेंट क्या रखती है। और नवाज शरीफ की वापसी आज हो गई है। नवाज शरीफ की वापसी के बाद अब क्या मंजरनामा होता है पाकिस्तान की सियासत में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताते चलूं, एक क्लिप बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो अभी 2 दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुलाकात की थी मोहम्मद जुबैर साहब से। उस मुलाकात में उन्होंने दावत दी थी रैली के हवाले से अपनी। तो उसमें एक साहबी ने सवाल कर लिया कि आपकी रैली में तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, आपने उनको दावत दी है? तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो भाई ढूंढते रह गए कि दावत जो है वो उनको कैसे दें, उनका कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा, उनका ऑफिस भी सील पड़ा हुआ है। तो हम उनको ये गारंटी देते हैं कि वो आए हमारी रैली में, उनको कम से कम इस धरने के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी हम उनको गारंटी देते हैं। ये अब इसके बाद भी है ना, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब देख लें भी भाई, तो इनके ऊपर तो अभी भी एजेंसियों का हाथ है, और ये इस तरीके से लोगों को धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं आपको हमारे प्रोग्राम में से कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सेटिंग अभी भी चल रही है, चाहे कितना भी कह लें कि हम जो है वो हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है या कोई भी ऐसा मामला है, वो कितना भी कह लें, लेकिन ये खुद अपने मुंह से इकरार कर लेते हैं, जज्बात में होश खो बैठते हैं शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।